पावन गुरुदेव कहते हैं कर्म फल का सिद्धांत अटल है। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, काया खेत किसान मनु पाप पुण्य दो बीज, बोयालू ने अपना काया किसके जीव, करे बुराई सुख सहे कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, जहाँ यह जियरा पग धरे बखत बराबर साथ, जो है लिखा नसीब चलेन अविचल सा बात। इस संदर्भ में हम एक भगवान विष्णु नारद जी से कथा बताते हैं। एक बार वह जा रहे थे तो एक जंगल में गुजर रहे थे, गाय कीचड़ में फंस गई, गहरे धंस गई और निकल नहीं पा रही थी। वहीं उन्होंने देखा एक चोर उधर से जा रहा है, गाय को सहारा देने बाहर निकालने के लिए बात तो दूर, उल्टे गाय के शरीर पर पैर रखकर आगे निकल गया, जिससे गाय कीचड़ में और फंस गई। गाय धंस गई। जैसे ही चोर आगे बढ़ा वैसे ही एक वृक्ष के नीचे सोने की मोहरों की भरी थैली मिल गई, जिसे पाकर बहुत खुश हो गया। और दूसरी ओर उन्होंने देखा मार्ग में साधु पुरुष जा रहे थे, उनकी नज़र कीचड़ में फंसी गाय पर पड़ी तो गाय की अवस्था देख उनके हृदय करुणा जगाई। वे तुरंत कीचड़ से उतारकर गाय की मदद करने लगे और मेहनत करके अंततः गाय को बाहर निकाला। गाय बाहर निकलते जैसे ही वो आगे बढ़े, एक पत्थर से उनके पैर टकरा गया और गिर पड़े, सिर में गहरी चोट आ गई। ये बहुत नारद जी ने भगवान प्रभु ये ऐसा न क्यों, तो उन्होंने कि साधु के सिर में चोट ऐसे लगी क्योंकि वो पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्म के कारण चोर को सोने की मोहर लगी और उसकी साधु की मृत्यु लिखी थी, वो गाय के कारण वो टल गई। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, कबीर चंदन कर जला तीतर बैठा माय, हम तो दाछत पंत्र बिन बिन दछत हो कोत काय, कबीर कब आई अपनी कबहुन निष्फल जाय, सात सिंधु आड़ा पड़े मिले अगाड़ी। धन्यवाद।